chatting for weeks. Now let's meet up. बहुत रोमांटिक लगता है. कहता है कंप्यूटर पर बातें बहुत हो गई, अब मिलना चाहिए. Okay. I am also desperate to. I am also desperate to meet you. So tell me when and where. रॉयल क्लब 10 बजे. ओके. बट मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? सो फिल्मी, दोनों के गले में लाल रुमाल. ओके. किसी ने मेरे साथ मजाक किया है. यहाँ तो हर किसी के गले में लाल रुमाल है. तुम? मैं ही हूँ तुम्हारा ड्रीम लवर. शाम अभी जवान है, वक्त बर्बाद मत करो. मीट मी एट बोलिंग रूम. हो गया. बोलिंग रूम. सर, एक और जवान लड़की की हत्या ठीक उसी तरह. कातिल का कोई सुराग? सर, ये कॉपर वायर मिला है जिसे गला घोटकर मारा गया है. इसके अलावा कोई सुराग नहीं सर. कोई बहुत बड़ा वैशी दरिंदा लगता है. He's a hardcore. पिछले 3 महीनों में 6 कत्ल हो चुके हैं और ये 7वां है. सर, और कोई क्लू भी नहीं सिवाय इसके कि ये तमाम कत्ल बिल्कुल एक ही पैटर्न से हुए हैं. हर केस में सबसे पहले ब्लेड से मुंह छीला गया है. उसके बाद उंगली तोड़कर कॉपर वायर से गला घोटा गया है. He's a psychopath. We must catch him as soon as possible, श्रीवास्तव. सर, कातिल बहुत चालाक है सर. उसने जितने भी कत्ल किए हैं सब अलग अलग जगहों पर किए हैं. पता नहीं इसे लड़कियों से क्या दुश्मनी थी. और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जितनी भी लड़कियां मारी गई हैं उनके घर वालों को किसी पर शक नहीं. तो सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तमाम जो कत्ल हुए हैं इनके पीछे मोटिव क्या हो सकता है. He is sick. ज़हनी तौर से बीमार है ये आदमी श्रीवास्तव.
दामले, सर। वो केस फाइल लाए हो? हाँ सर, ये फ्लॉपी लाया हूँ मैं, जिसमें सारे मर्डर्स के डिटेल्स मौजूद हैं। वनीता कुलकर्णी, जेवीपीडी स्कीम, गीता खन्ना, विले पार्ले वेस्ट, नेहा वर्मा, जेवीपीडी स्कीम, नीलोफर अहमद, विले पार्ले वेस्ट एंड रोमा सिंह अंधेरी। हमने ये रोमा सिंह भी अंधेरी वेस्ट की ही रहने वाली थी ना? यस सर। इसके मायने ये हुए कि एक कॉमन फैक्टर है कि कातिल अपना शिकार अंधेरी वेस्ट, लोखंडवाला, सात बंगला, जुहू, विले पार्ले वेस्ट के अंदर है, जहां से ये अपना शिकार ढूंढता हो सकता है कि ये कातिल भी इसी इलाके का रहने वाला हो। क्वाइट पॉसिबल सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तमाम लड़कियां इस किलर के कांटेक्ट में कैसे आई। सर, लगभग इन सारी लड़कियों का कत्ल पब्लिक प्लेसेस के आसपास हुए। इसमें से एक का भी कत्ल घर में या किसी बंद कमरे में नहीं हुआ सर। इसके बावजूद हमारे पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सो स्ट्रेंज। लेकिन सर, कातिल की तलाश हमें कहां से शुरू करनी चाहिए? जहां से कातिल अपने शिकार ढूंढता होगा। मतलब ये दामले कि अभी अभी तुमने कहा ना कि जिन लड़कियों का कत्ल हुआ है, ये सारी की सारी लड़कियां अपने पेरेंट्स से दूर हॉस्टल में यहाँ रहती थीं, एक्सट्रोवर्ट थीं, आउटगोइंग थीं, फ्लर्ट किस्म की थीं। और इस किस्म की लड़कियां आमतौर पे नाइट क्लब्स में या डिस्कोज में पाई जाती हैं। तो हमें हमारी तलाश छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। रॉकी मल्होत्रा पे उसके बाप ने हाथ नहीं उठाया। तेरी औकात ही क्या है? देख लूंगा तुझे मैं। I'm sorry. अबे देख के नहीं चलता क्या बे? ये ले, रख। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, जा। कौन है ये बदतमीज? साहब, आप इसे नहीं जानते? ये शहर का बहुत बड़ा रईस जगमोहन मल्होत्रा का इकलौता बेटा है। इसका नाम रॉकी है। एक नंबर का शराबी है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत मारो। नहीं दामले, नहीं, I can't believe this. दामले, ये आदमी पागल है, ज़हनी तौर से बीमार है, sick. 8वां मर्डर and we can't stop him. एक और जवान लड़की, he is the same serial killer. मुंह छिल के मारना, उंगली काटना, उसके बाद कॉपर वायर से गला दबाना। दामले, अगर इसको नहीं रोका गया, पूरे शहर को कब्रिस्तान बना देगा ये। कुछ बरामद हुआ उसके पास से? हमें लाश के पास से कॉपर वायर मिला है सर, जिसे गला दबाकर हत्या की गई है, और एक लेडीज पर्स जिसमें से उसका एक आई कार्ड मिला है। लड़की का नाम लीजा जोसेफ है सर। माउंट कार्मल कॉलेज में पढ़ती थी।
Lisa Joseph, Mount Carmel College. All right. Come in, sir. Yes. Come in, Sil, come in. बहुत खूबसूरत लग रही हो। Oh, thank you, sir. Looking great. बैठो। सर मैं बहुत डर रही हूँ। क्यों? सर अगर मैं इस बार एग्जाम्स में फेल हो गई तो मेरे डैड मुझे घर से निकाल देंगे। कम ऑन शीतल, मेरे होते हुए तुम फेल कैसे हो सकती हो? Oh, really, sir? यस, बोलो कितने परसेंटेज चाहिए? सर आप मुझे पास कर दीजिए, वो ही बहुत है। वो तो हो जाएगी। Excuse me. आप इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। आप यहाँ कैसे? प्रिंसिपल थॉमस, आपको इस बात का इल्म तो होगा ही कि आपके कॉलेज की एक लड़की थी लीजा जोसेफ, उसका कत्ल हो गया है। जी हाँ, मैं उसी के बारे में कुछ पूछताछ करने आया हूँ, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन। मैं कैसे उसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ? उसके नेचर के बारे में मिस्टर थॉमस, कि वो किस किस्म की लड़की थी। देखिए इंस्पेक्टर, इस कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, मैं हर एक के बारे में। मिस्टर थॉमस, ये मानता हूं कि आप हर एक के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ एक के बारे में तो जानते ही होंगे, और हो सकता है कि वो लीजा जोसेफ उन्हीं कुछ एक में से ही हो। I don't mind telling you the truth. But आप किसी को बताइए मत, वरना स्टूडेंट्स पर मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। रिलैक्स मिस्टर थॉमस, रिलैक्स। आप मुझे इत्मीनान से सब कुछ बता सकते हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत। आप जो कुछ भी मुझे बताएंगे वो राज की बात सिर्फ मुझी तक रहेगी। ओके? स्पीकर। वो थोड़ी लूज कैरेक्टर की थी, यू नो। मुझसे कोई फेवर चाहिए होता था तो मुझसे कॉलेज के बाहर भी मिलती थी। यू सी, आफ्टर ऑल आई एम आल्सो मैन। हाँ, आई कैन सी दैट। मगर उसके मर्डर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यू बिलीव मी इंस्पेक्टर? यस, आई बिलीव यू। फिलहाल मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, वो मिस्टर थॉमस, मेरा रुमाल आपके पास रह गया। आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। बाय बाय। श्रीवास्तव, ये आदमी, ये प्रिंसिपल मिस्टर थॉमस जिससे हम मिल के आए हैं, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है श्रीवास्तव। मुझे पूरा यकीन है। हमें इस आदमी पर नजर रखनी पड़ेगी। आपका कहना बिल्कुल सही है सर, लेकिन फिलहाल कातिल तक पहुंचने के लिए कोई भी ठोस सुराग हमें अभी तक नहीं मिला है।
ड्रीम लवर मीट सैटरडे नाइट 11:30 at Hangama at Night Disco। जोसेफ, ये लीसा का कत्ल भी पिछले शनिवार की रात ही हुआ था ना? यस। तो हो सकता है कि ये कातिल से पिछले शनिवार की रात मिली होगी और dreamlover@wawa.com। तो इसके मायने ये हुए कि कातिल ड्रीम लवर के नाम से ऑपरेट करता है कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे लड़कियों को फांसता है, उन्हें किसी अलूफ जगह पे बुलाता है और फिर उनका काम तमाम करता है। इट्स क्वाइट पॉसिबल सर। नेट टू नेट कैफे जू विले पार्ले स्कीम। ये लीसा भी इस नेट टू नेट कैफे में जाती रही होगी, क्योंकि आमतौर पे आजकल की जवान लड़कियां अगर रोमांटिक चैट करना हो तो घर पर करना अवॉइड करती हैं बड़ों के डर से। लीसा भी इसी कैफे में गई होगी और कंप्यूटर पे ट्रैप हुई है और फिर कातिल ने। श्रीवास्तव, हमें ये नेट टू नेट कैफे में जाना होगा। Excuse me. बैठ गए यार, आज चैट पे कोई लड़की नहीं पट रही। मैं पटेगी यार, हिम्मत मत हार, थोड़ी देर और ट्राई कर दे। क्या होगा इन लड़कों का? दिन रात सोते जागते सिर्फ लड़कियां लड़कियां। ओफ, गॉड ब्लेस देम। यस जी, हमें यहाँ के इंचार्ज से मिलना है। जी हाँ, मैं हूँ यहाँ का इंचार्ज शर्मा। क्या काम है, बोलिए। मिस्टर शर्मा, इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। ओह, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बोलिए। वो दरअसल ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं आपके साइबर कैफे में आती होंगी। आपने कभी देखा है इन्हें? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो इतने लड़के लड़कियां आते हैं कि किसी की भी शक्ल याद रखना मुश्किल है। ये मानता हूँ मिस्टर शर्मा कि सभी लड़कियों के चेहरे याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ लड़कियां जो यहाँ की रेगुलर होंगी उनके चेहरे तो याद होंगे आपको। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना बिजनेस देखता हूँ, लड़कियों की शक्लें नहीं देखता हूँ। वैसे भी इनमें से कोई भी ऐसी शक्ल नहीं है जिसे पहले मैंने यहाँ देखा हो। I'm sorry। हे, पट गई, पट गई। Excuse me, मिस्टर शर्मा। ये तो पट गई, अब रोमा को पटाते हैं। चलो। Come on, baby, come on, come on. I'm a cool guy, come on. क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है बाप के पास। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, जा। I'm a cool man. All right. Yes. मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूँ और आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझसे बातें करना चाहते हैं? जी। देखिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। Don't waste my time. Please go away. I'm busy. Let's go to some other girl. आप अभी तक यहीं खड़े? Oh, I see. कोई ट्रांसफर रुकवानी है? कोई प्रमोशन करवाना है? देखिए इंस्पेक्टर भारत, अगर आपको कमिश्नर बनना है तो आप मुझसे कहिए, आपका काम हो जाएगा। मेरा बाप कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है।
ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। I said leave me। चल मेरे साथ, चल। चलना है? हाँ तो ठीक है, चलो। हाँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। चलो चलो, तो मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। जरा गौर से देखना, इनमें से किसी लड़की को तुम पहचानते हो? इस लड़की को पहचानते हो? इसको? इसको पहचानते हो? इस लड़की को? इसको? इसको? इस लड़की को? मैं इनमें से किसी को नहीं पहचानता हूं, इंस्पेक्टर भारत। तुम मुझे यहां से जाने दो। तुम शायद जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मेरे बाप का नाम है जगमोहन मल्होत्रा और मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है मेरे पास। ये बाप का रौब किसी और को दिखाना मेरे साथ तमीज से बात करने का। ए इंस्पेक्टर भारत, एक फोन पर तुझे सस्पेंड नहीं करा दिया ना, तो मेरा नाम भी रॉकी मल्होत्रा नहीं। एक बार मेरे बाप से बात करने दे मुझे, सिर्फ एक बार बात करने दे मुझे, बात करने दे। बाप से बात करेगा? डैडी से बात करेगा? हाँ, ये ले बात, ये ले, ये ले। देखता हूँ तेरे बाप में कितनी ताकत है मुझसे बात करने के लिए। बात कर, लगा अपने बाप को फोन। I'm sorry, इंस्पेक्टर भारत, I'm really sorry। इस लड़की को पहचानता है? हाँ इंस्पेक्टर भारत, मैं इसको पहचानता हूँ। Come on, speak up. इसे मैं हंगामा एट नाइट डिस्को पे मिला था, सिर्फ एक बार। वहीं आई थी, इसको देखा मैंने तो मैं इसको डेट करना चाहता था, पर ये किसी और का इंतजार कर रही थी। इसने मुझे मना कर दिया। मैंने इसका हाथ पकड़ा तो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। और एक छोटी सी गलती के लिए तूने इस लड़की का खून कर दिया। नहीं, मैंने इसका खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर भारत, सच कह रहा हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं पर किसी का खून नहीं कर सकता। मैंने किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूं। जस्ट बिलीव मी, मैंने नहीं किया ये। मुझे एक बार अपने डैड से बात करने दीजिए, प्लीज प्लीज, आई बेग ऑफ यू, प्लीज मेरे डैड से बात करने दीजिए मुझे। देता हूं तुझे तेरे डैड के साथ फोन पे। ये तेरे बाप की धौंस तेरे पास रखना, ओके? श्रीवास्तव, इधर आओ। छोड़ दो इसे श्रीवास्तव। नो सर, इसे आज यहाँ रहने दीजिए, ये सब कुछ उगल देगा। नहीं श्रीवास्तव, सच्चाई जानने के लिए इसको छोड़ना जरूरी है। तुम जाओ वो कॉपर वायर लेके आओ जिससे वो लीसा को गला घोंट के मार दिया गया था। ठीक है सर। सर, जितनी भी लड़कियां मारी गईं, सबकी लाश के पास से इसी तरीके के तार पाए गए थे। ये क्या कर रहा है सर?
कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं श्रीवास्तव। अब लगता है कि कातिल मेरी मुट्ठी में है। Let's meet tonight at 10 p.m. in Fun Time Club, Billiard Room. Okay, Dream Lover. आज रात 10 बजे। मैं ही हूं तुम्हारा ड्रीम लवर। तुम बस शर्मा साहब, बस। आपका ये खूनी खेल खत्म। रास्ता पकड़ना ही। उस दिन जब मैंने आप ही के साइबर कैफे में आपसे हाथ मिलाया था, वो और आपके हाथ में ये जख्म देखा था। ये नैना आपके साइबर कैफे में मैंने प्लांट की। तेरे इस खूनी साइबर कैफे में, जहां पर अपने ही साइबर कैफे में, अपने ही कैबिन में बैठकर यहां आने वाली खूबसूरत लड़कियों को तो इंटरनेट के द्वारा पटाता है, उन्हें वर्गलाता है, फिर उन्हें डेट करके किसी अलूप जगह पर बुलाता है। उसके बाद बड़ी बेरहमी से, बड़ी दरिंदगी से उन्हें मार डालता है। मैं सच बोल रहा हूं ना, मैं सच बोल रहा हूं ना, सच बोल रहा हूं ना मैं सच कह रहा हूं ना। हाँ, यही करता था मैं। और आज अगर पकड़ा नहीं जाता तो ऐसी कई और आवारा, बदचलन और फ्लर्ट लड़कियों का खून कर देता। ऐसी हर लड़की दुश्मन है मेरी। नफरत करता हूं मैं ऐसी लड़कियों से। I just hate them। शर्मा, सर मैं इसकी जबान खींच लूंगा। ये मेरी बहन है शर्मा। उन लड़कियों से नफरत क्यों करते थे आप? मेरा छोटा भाई, बहुत प्यार करता था मैं उसे। वो ऐसी ही एक आवारा और बदचलन लड़की के प्यार में पड़ गया। उस लड़की से उसकी मोहब्बत कंप्यूटर चैटिंग के जरिए ही शुरू हुई थी। मेरा सीधा साधा भाई उस लड़की को पागलों की तरह चाहने लगा, उस पर अपनी जान लुटाने लगा। और फिर एक दिन उसे पता चला कि उस लड़की के और भी कई बॉयफ्रेंड्स हैं। फ्लर्ट है वो, प्यार मोहब्बत उसके लिए सिर्फ खेल है।
मेरा भाई ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस धोखेबाज लड़की के गम में मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। उस गंदी लड़की ने मुझसे मेरा इकलौता भाई छीन लिया। बस उस दिन मैंने तय किया कि ऐसी किसी लड़की के चक्कर में पड़कर मेरे भाई की तरह कोई और लड़का बर्बाद हो, अपनी जिंदगी खत्म करे, उससे पहले मैं ऐसी लड़कियों का सफाया कर दूंगा, खत्म कर दूंगा सबको। वो लड़कियां अपने जिस खूबसूरत चेहरे से लड़कों को छला करती थी, उनके उस चेहरे को मैं ब्लेड से छील दिया करता था। जिन खूबसूरत और नाजुक उंगलियों से कंप्यूटर पर मोहब्बत करने का गुनाह करती थी, उन उंगलियों को मैं बेदर्दी से तोड़ दिया करता था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है इंस्पेक्टर। मैंने तो समाज की एक गंदगी को साफ किया है। आज मुझे गिरफ्तार होने का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि इस गंदगी का पूरी तरह से सफाया होना बाकी था। कानून तेरे बाप की जागीर है कि जो जी में आए करेगा तू। अपने एक भाई के लिए, एक आदमी के लिए तूने 8 लड़कियों का कत्ल कर डाला, उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डाला। तू क्या गंदगी साफ करेगा? समाज की गंदगी तेरे दिमाग में, तेरे अंदर है। जी तो करता है कि तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके चील कब्बों में दे दूं, लेकिन खुशनसीब है तू कि मैं कानून की इज्जत करता हूं। कानून की हद में रहकर मैं जो कुछ भी कर सकता था किया। अब तुझे बाकी के थप्पड़ कानून देगा। यू आर अंडर अरेस्ट। हेलो। हेलो डार्लिंग, स्वीट हार्ट, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। आप दिल्ली से बोल रहे हैं ना? हाँ, फिलहाल तो दिल्ली में ही हूँ। आप कब आ रहे हैं? बस कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट से। ठीक है, मैं आपको गाड़ी लेकर एयरपोर्ट रिसीव करने आ जाऊंगी। बस मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, बाय बाय। डार्लिंग, मैं दिल्ली में नहीं, बॉम्बे में ही हूँ, और आज मैं इस राज का पता लगा के रहूंगा कि डॉक्टर कुंदन पारेख के साथ तेरा क्या रिश्ता है। मेरा शक सही निकला। वो कमीना डॉक्टर कुंदन पारेख यही है। हाँ। डालेंगे, एक काम करते हैं, आज हम डिनर के लिए मड रिजॉर्ट चलते हैं और उसके बाद हम रात वहीं गुजारेंगे। मैं रूम बुक कर दूंगा और सुबह तुम वहां से घर आकर गाड़ी लेके एयरपोर्ट चली जाओ। गुड आइडिया। मेरा जितना वक्त तुम्हारे साथ गुजर जाए डार्लिंग उतना ही काम है। बस डार्लिंग, तुम्हारा साथ रहना जिंदगी में मजा ही आता है।
हमारे साथ धोखा किया तुमने, हमारा प्यार मोहब्बत को तुमने कुचल दिया, मेरे यकीन को खत्म कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, जब एक शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी को पीछे से कोई छुरा घुसता ना, विभा, वो घायल शेर से भी खतरनाक बनता और घातक हो जाता। सिग्नल तोड़ता है, हाँ? सिग्नल तोड़ने वाला। मुझे माफ कर दो साहब। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे पुलिस में मत देना साहब, मुझ पर रहम करो साहब। मुझे क्यों मारने के लिए आया था? किसने भेजा था? किसने भेजा था? मैं आपको मारने नहीं आया था, चोरी करने आया था। मैं पेशेवर चोर नहीं हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मुझे ब्लड कैंसर है साहब। डॉक्टर ने कहा है कि मैं सिर्फ 6-7 दिन ही जिंदा रह सकता हूँ। घर में बूढ़ी माँ है, जवान बहन है। सोच रहा था मरने से पहले इतनी रकम इकट्ठा हो जाए कि बहन की शादी हो जाए, बूढ़ी माँ की जिंदगी आराम से गुजर जाए। कितने रुपए चाहिए? कम से कम 2 लाख रुपए साहब। मैंने जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया, लेकिन आज मजबूर हूँ साहब। तुम्हें 2 लाख रुपया मैं दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रुपए के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ साहब। मेरी बीबी का खून करना होगा, मेरी बीबी का खून करना होगा। खून आपकी बीवी का? कर सकोगे? क्या नाम है तेरा? किशोर लाल। किशोर लाल, मैं एक डॉक्टर हूँ और कुछ विदेशी महंगी दवाइयाँ मैं तुझे लिखवा के दे रहा हूँ। उन दवाइयों से 1-1.5 महीना जिंदा रह सकता और अपनी बहन की शादी भी देख के जा सकता। मैं खुद उस दवाई का पैसा तुझे दूंगा। जी, मुझे मंजूर है। अंदर आ जाओ।
क्या नाम बताया था तुम्हारा? किशोर लाल। ये लो 10,000 तुम्हारी दवाइयों के लिए और 50,000 पेशगी। किशोरी लाल सारी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और बाकी रहा 1.5 लाख तो काम हो जाने के बाद। क्यों? ठीक है जी। अंग्रेजी लिखना आती है? जी ग्रेजुएट हूँ। आओ आओ किशोरी लाल ग्रेजुएट। ये लो। तुम हमारे बहुत काम के निकले। मैं बोलते जा रहा हूं, तुम इस पे लिखते जाओ। जी। अब लिखो। कुंदन डार्लिंग। हाँ बोलो। रिसेप्शन पे बोल दे हमें 6 बजे उठा दें। मुझे 7 बजे केके को एयरपोर्ट लेने जाना है। ओह माय गॉड, सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। तो यानी कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अरे यार, ये केके को तीसरा अटैक कब आएगा? सोच रहा कि ये क्या हो रहा है? एक्टर कुंदन परीख ऐसा। अब जल के राख हो गया सब। वाह। किशोरी लाल, मेरी वफादार पत्नी कभी भी यहाँ आ सकती है। अब तुम ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। ओह माय गॉड, 6:45 बज गए। ओह नो, कुंदन, कुंदन जल्दी उठो। 6:45 बज गए। मुझे जल्दी से घर छोड़ दो। मुझे केके को रिसीव करने एयरपोर्ट जाना है। जल्दी उठो। अच्छा चल तो चलो। हेलो केके डार्लिंग, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो डार्लिंग? हैं? मैं तो आधा घंटा तक एयरपोर्ट के बाहर तुम्हारा काफी राह देखता रहा, तुम्हारा इंतजार किया, तुम आई नहीं। फिर मैंने सोचा कि शायद तुम नहीं आओगी, तो मैं टैक्सी से घर आ गया। ओह आई एम सो सॉरी डार्लिंग। मैं तुम्हारे इंतजार में सारी रात सो नहीं सकी और सुबह उठी तो नींद लग गई थी। मैं अभी एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। So sweet। तुम ऐसा करो कि डार्लिंग तुम सीधे घर आ जाओ। मैं भी फिलहाल क्लिनिक जा रहा हूँ, कुछ पेशेंट को अपॉइंटमेंट्स दिए हुए हैं। शाम को लौट के आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा घुमाने के लिए, सैर कराने। ओके डार्लिंग, ठीक है, बाय बाय। बाय स्वीटहार्ट। मुझे सैर कराऊंगा। मेरी वाइफ आधे घंटे के अंदर किसी भी वक्त आ सकती है। जैसा मैंने तुमसे कहा, तुम उस रूम में जाकर छुप जाओ और जो जो कहा उसको याद रखना। और फिर काम हो जाने के बाद तुम हमसे वही मिलना जहां पर मैंने तुमसे कहा था, ठीक है? संभाल के काम करना।
मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। हेलो, हाँ कुंदन, तुम पहुंच गए? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट में फोन करती हूँ। हाँ ओके ओके बाय। काम हो गया? जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही। शाबाश। ये लो किशोर, बाकी की देर देखो किशोर, ऐसा तो कोई चांस है नहीं, फिर भी 1% अगर पुलिस तुम तक पहुंचती है तो तुम पुलिस से ये कहोगे कि विवाह का खून करने के लिए डॉक्टर कुंदन पारेख ने तुम्हें हायर किया था। समझे? एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। आपकी तारीफ? मैं डॉक्टर पंतु सर। ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? मेरे ख्याल से डॉक्टर पंत, किचन में से धुआं उठा होगा, फ्लाश की बदबू आ रही होगी, आपके पड़ोसियों ने इत्तला की और हम यहाँ पर आ गए। मुझे भी इन्हीं लोगों ने मुझे मोबाइल पे फोन करके इत्तला दी। आखिर क्या है इंस्पेक्टर? वेल, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है डॉक्टर पंत, इतनी जल्दी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं कई बार विभा से कहा, वो काफी लापरवाह बरतती थी, गैस खोलकर कहीं भी चली जाती थी। मुझे लगता है इंस्पेक्टर साहब
आज भी उसने ऐसी कोई गलती की? नहीं डॉक्टर पंत, आपकी पत्नी की मौत गैस की वजह से नहीं हुई, क्योंकि मैं जब यहां पर आया तो गैस के नॉब्स ऑफ थे। जी, तो गैस बिल्कुल क्लीन थी, जैसे उस पर किसी ने कुछ पकाया नहीं। अगर आपकी पत्नी की मौत गैस की वजह से हुई होती तो जाहिर है गैस के नॉब्स ऑन होने चाहिए थे। तो अगर बंद तो ये हादसा कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर पंत जैसे ये एक्सीडेंट नहीं है, इट्स अ मर्डर। मर्डर? डॉक्टर पंत, आप शराब पीते हैं? जी नहीं। सिगरेट? जी नहीं, मैं हार्ट का मरीज हूं, इसीलिए दोनों चीजों से हमें परहेज है। अगर आपको इन दोनों चीजों से परहेज है तो आपकी गैर मौजूदगी में यहां पर कोई आया है। कौन हो सकता है डॉक्टर पंत? मुझे नहीं पता। डॉक्टर पंत, परसों पुलिस ने आपकी गाड़ी को पकड़ा था, आपकी गाड़ी का चालान हुआ था? जी नहीं। ये जो चालान है, इस पे जो गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है, ये किसका है? ये गाड़ी आपकी गाड़ी है? जी नहीं, इस नंबर की गाड़ी को मैं नहीं जानता। तो ये किसकी गाड़ी हो सकती है? श्रीवास्तव सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से पता लगाओ इस गाड़ी का मालिक कौन है। लाश को पोस्टमार्टम के ले जाओ और उस टेबल पे जो विस्की के ग्लासेस पड़े हैं और एस्ट्रे, उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए मुझे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्रीवास्तव। मिसेस विभा पंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। और वो रिपोर्ट क्या है श्रीवास्तव? रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह दम घुटना है सर, जलना नहीं। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि मिसेस विभा पंत को पहले गला घोंट के मारा गया, उसके बाद उसे जलाया गया और उसे एक हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई। इट्स क्वाइट पॉसिबल सर। वैसे सर, मिस्टर पंत के घर से हमें जो दोनों गिलास मिले थे, उन पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे, उनकी रिपोर्ट भी इसी में है। वो चालान जो आपने मुझे दिया था, उस पर जो नंबर था वो किसी कार का नहीं था, वो एक टैक्सी का नंबर था। और वो टैक्सी किशोर लाल नाम के एक आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड है। किशोर लाल? जी, मैं हूँ किशोरी लाल। टैक्सी चलाते हो? जी। डॉक्टर के पंत को जानते हो? मिसेस विभा पंत को? ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर पंत के घर गए थे ना? हाँ? उनकी पत्नी का खून किया है ना? हाँ? नहीं। नहीं? मत मारिए मेरे भैया को। तो मुझे कहो कि ये सच सच बताए। भैया बोलो ना। बताओ। मैंने ही विभा पंत का खून किया था।
डॉक्टर कुंदन पारिक ने ये खून मुझसे करवाया था। भैया, मेरे बेटे। इसे हॉस्पिटल ले चलिए, ये वैसे कैंसर का मरीज है। जोसेफ सर, अंडर पुलिस कस्टडी इसे हॉस्पिटल ले जाने का बंदोबस्त करो। माफ कीजिएगा, मैंने इस शख्स को कभी पहले नहीं देखा। डॉक्टर साहब, ये एक टैक्सी ड्राइवर है, कैंसर का मरीज है। इसने कबूल किया है कि इसने आपकी पत्नी का खून किया है किसी डॉक्टर कुंदन पारिक के कहने पर। कुंदन पारिक? ये बताइए कि डॉक्टर कुंदन पारिक कौन है? आपकी वाइफ से या फिर आपके साथ इनकी क्या दुश्मनी है? आई डोंट नो, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं पहली दफे नाम सुन रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर पंत कि आपकी पत्नी और डॉक्टर कुंदन पारिक के बीच में कोई? नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल डॉक्टर। अगर ऐसा होता तो विवाह मुझसे जरूर एक बार जरूर जिक्र करती। वेरी स्ट्रेंज डॉक्टर, आप भी डॉक्टर हैं और ये शख्स भी डॉक्टर है, बावजूद इसके आप इसे पहचानते तक नहीं। इंस्पेक्टर, इस शहर में हजारों डॉक्टर्स हैं और सबको पहचानना या जानना नामुमकिन है। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, स्पीकिंग। जी नहीं नहीं, मैं शनिवार को मेरा क्लिनिक बंद रहता है, आप फ्राइडे और नहीं तो संडे को देखिए। जी नहीं आ सकते आप? यस यस, विद अपॉइंटमेंट। या थैंक यू। ओके इंस्पेक्टर, इस पहले के बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर एक टैक्सी ड्राइवर मेरी पत्नी का खून क्यों करेगा, और वो भी क्या नाम कहा आपने? कुंदन पारिक। कुंदन पारिक के कहने पर। आई थिंक इट इज अ कॉन्स्पिरेसी, या क्या राज है? डॉक्टर पंत, ये राज क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। हमें डॉक्टर कुंदन पारिक से मिलना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा व्हाट इज द एक्चुअल केस। डॉक्टर कुंदन पारिक, यस डॉक्टर कुंदन पारिक। हाँ जी, मैं ही हूँ, इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। नाइस टू मीट यू। कहिए इंस्पेक्टर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? लेकिन किस लिए? आपने डॉक्टर के पंत की वाइफ मिसेस विभा पंत का खून करवाया है। व्हाट? देखिए इंस्पेक्टर, कोई मुझे झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और जिस आदमी ने अपना जुर्म कबूल किया है डॉक्टर कुंदन, उसने आपका नाम लिया है कि आपने ये मर्डर करवाने के लिए उसको हायर किया था। इंस्पेक्टर, ये झूठ है। मैं ये मानता हूं कि मेरे और विभा में नाजायज ताल्लुकात थे, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, तो मैं भला विभा का खून क्यों करवाऊंगा? डॉक्टर कुंदन, कत्ल से पहले आप डॉक्टर पंत के घर गए थे। वहां 2 ग्लासेस बरामद हुए हैं जिन पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। एस्ट्रे में
कुछ सिगरेट के बर्ज बरामद हुए हैं। वो वाला सिगरेट जो आप पीते हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? इंस्पेक्टर, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा। जब केके दिल्ली गए हुए थे तो मैंने और विभा ने साथ में वक्त गुजारा। उस रात मैं केके के घर पे गया था और मैंने ड्रिंक्स भी की, और फिर हम डिनर के लिए मड रिजॉर्ट चले गए और रात भी हमने वहीं गुजारी। और फिर सुबह विभा उसे लेने एयरपोर्ट चली गई थी। डॉक्टर कुंदन, डॉक्टर पंत दिल्ली से कितने बजे की फ्लाइट से लौटने वाले थे? वो सुबह 7 बजे की फ्लाइट से आने वाले थे। इंस्पेक्टर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने विभा का कत्ल नहीं करवाया है। हाँ, प्लीज। ये इंस्पेक्टर भारती। सर, मैं सब इंस्पेक्टर देशपांडे बोल रहा हूँ। कातिल किशोर लाल की आईसीयू में मौत हो गई है और हम उससे कुछ भी पूछ नहीं सके। What? उसकी लाश उसके घर वालों को सौंप दो। ओके? तुम्हें काम करना होगा श्रीवास्तव। सर, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाके तुम्हें एक इंक्वायरी करनी है। मेरा बेटा चला गया इंस्पेक्टर साहब। पैसे के वजह से उसका ठीक तरीके से इलाज भी ना हो पाया। वो 2 लाख रुपए के लिए मेरे भाई ने इतना बड़ा पाप किया, हमें पता भी नहीं था। मैंने उसे पूछा था लेकिन वो टाल गया। अचानक इतना सारा रुपया और इतनी महंगी दवाइयाँ, लेकिन वो दवाइयाँ भी उसे बचा ना सकी। वो दवाइयाँ देख सकता हूँ मैं? ये रही। ये लो। किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लगती है श्रीवास्तव। उसी का लेटर हेड है और उसका निचला हिस्सा है। लेकिन श्रीवास्तव, ये हैंडराइटिंग किसी डॉक्टर की नहीं लगती। एनीहाउ, ये सुराग हमारे काम आ सकता है श्रीवास्तव। Visiting hours so and so, so and so, so and so. Saturday closed. Dr. Kundan Parekh. Sunday closed. Dr. K.K. Pant. Saturday closed. गुड मॉर्निंग। ओह, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आना हुआ? मैं आपकी डिस्पेंसरी गया था तो पता चला कि आज सैटरडे है, आपकी डिस्पेंसरी तो बंद है। क्यों, आपकी तबीयत खराब है? नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। दरअसल मैं आपकी तबीयत ठीक करने आया हूं। कुछ समझा नहीं, अब कहना क्या चाहते हैं? सुबह सुबह ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर?
अरे भाई छुट्टी का दिन है, मस्ती मजाक थोड़ा होना चाहिए ना। चलिए गेम खेलते हैं डॉक्टर साहब, खूनी और पुलिस की गेम खेलते हैं, क्या ख्याल है? मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि आपने अपनी पत्नी का खून किया है, आपने। Are you mad? What nonsense? I always speak sense, Dr. Pant. I never speak nonsense. You understand? Mind your language. आप ही ने वो टैक्सी ड्राइवर किशोरी लाल को 2 लाख रुपए देके अपनी पत्नी को मरवाया, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी पत्नी के डॉक्टर कुंदन पारेख के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। कौन किशोरी लाल? वही किशोरी लाल डॉक्टर के पंत, जिसे आपने अपने लेटर हेड पे ये दवाई प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन अपनी हैंडराइटिंग में नहीं, किसी और से लिखवाई थी। हो सकता है किशोरी लाल से ही लिखवाई हो, ताकि ये हैंडराइटिंग के चक्कर में आप खुद ना पकड़े जाओ। इंस्पेक्टर, क्या सबूत है कि ये पर्चा मेरे ही लेटर पैड का है? डॉक्टर साहब, जैसे हर मुजरिम कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, ऐसे ही आपने भी एक छोटा सा सुराग छोड़ दिया। ये सैटरडे क्लोज्ड। सैटरडे क्लोज्ड, इन 2 शब्दों ने आपके कैरियर का चैप्टर क्लोज करके रख दिया। और बड़ी चालाकी से आपने डॉक्टर कुंदन पारेख को भी फंसाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका। डॉक्टर पंत, आपने ये भी कहा था ना कि आपकी पत्नी के मर्डर के 1 दिन पहले आप दिल्ली में थे, लेकिन हमने वो डोमेस्टिक एयरलाइंस की आने वाली सारी फ्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट चेक की, उसमें कहीं आपका नाम नहीं था। है कोई जवाब आपके पास इसका? इंस्पेक्टर, क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ये कत्ल करवाया? सबूत आपका ये प्रिस्क्रिप्शन पैड है डॉक्टर पंत। ये देखिए, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन पैड है और ये उसका। डॉक्टर पंत, आपके जुर्म की दास्तान मेरे जहन में शीशे की तरह साफ है। बेहतरी इसी में है कि आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। बचाव का अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर पंत, आई सेड स्पीक अप। स्पीक अप! हाँ इंस्पेक्टर, मैं भी बाकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने उसका खून करवाया, और फिर इंतकाम लेने के लिए डॉक्टर पारेख को इसमें फंसा दिया, क्योंकि मैं इंतकाम की आग में झुलस रहा था। काम, क्रोध, मोह, माया और द्वेष। द्वेष से जलन पैदा होती है और जलन से बदले की भावना उत्पन्न होती है। वो बदले की भावना डॉक्टर के पंत, जो इंसान को बर्बादी के रास्ते पे लेके जाती है, जो आपको भी लेके गई। मैं आपको आपकी पत्नी मिसेस वीबा पंत के कत्ल की साजिश के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।